बच्चों, आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास 9th के साइंस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉप 10 क्वेश्चंस चैप्टर वाइज, जिसको करने के बाद आप सितंबर के एग्जाम में एक अच्छा खासा स्कोर हासिल कर सकते हो। तो आप इन क्वेश्चंस को जरूर करके जाओ और एक अच्छा अंक हासिल करो। स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला चैप्टर है मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। इसमें क्वेश्चंस क्या करना है आपको। सबसे पहला क्वेश्चन है स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो वो बच्चों, इसके सॉल्यूशन मैंने नहीं दिए, थोड़ी मेहनत आपकी भी बनती है, आप इनके सॉल्यूशन खुद फाइंड करोगे, ठीक है, ताकि आप प्रैक्टिस अच्छे से कर पाओ। अगर सॉल्यूशन फाइंड करने में आपको दिक्कत आए तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, मैं आपको सॉल्यूशन भेज दूंगा। या तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, डीएम कर देना व्हाट्सएप पे। नंबर है मेरा ये 7982187889। तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सएप पे आप डीएम करना, आपको मैं इस पर सॉल्यूशन भेज दूंगा। बाकी इन क्वेश्चंस के पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो आपका काम मैंने आसान कर दिया। सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन विद एग्जांपल। ये करना है। फिर व्हाई डू वी फील कूल आफ्टर स्वेटिंग। पसीने के बाद हमें ठंडा ठंडा क्यों लगता है। इवेपोरेशन और बॉइलिंग में डिफरेंस। फिर करना है आपको कि डेजर्ट कूलर बेटर वर्क क्यों करता है ड्राई डे में। समझ में आ रहा है। यानी गर्मी के टाइम पे हमें ठंडा ठंडा लगता है ना, कूलर की जो हवा होती है ठंडी हवा आती है, तो उसका रीजन बताना है आपको। फिर बताना है 300 केल्विन को सेल्सियस में बदलना है, ठीक है। फिर व्हाई डज आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस अपेयर कोल्डर देन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। इसके रीजन देना है। सब्लिमेशन को बताना है एग्जाम्पल के साथ। फिर डिफ्यूजन बताना क्या होता है और उसके दो एग्जाम्पल देने डे टू डे लाइफ के। फिर सॉलिड लिक्विड एंड गैस में डिफरेंस बताने हैं। तो ये थे चैप्टर फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको करके जाने प्रैक्टिस। बारी है चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर। इस वाले चैप्टर में देखो क्या करना है आपको। डिफरेंशिएट बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। फिर होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस मिक्सचर को बताना है एग्जाम्पल के साथ। क्रोमेटोग्राफी डिलीटेड है, ये तो नहीं करना आपको। क्रिस्टलाइजेशन करके जाना है, ठीक है। फिर पढ़ना है आपको कि एयर को हम मिक्सचर क्यों बोलते हैं। समझ में आया। फिर करना है आपको सस्पेंशन एंड कोलॉइड में डिफरेंस या डिफाइन कह लो, ये करके जाना है एग्जाम्पल के साथ। देखो क्वेश्चन जो होंगे ना ये इन्हीं तरीके के आएंगे, पूछने का तरीका थोड़ा अलग आ सकता है पर क्वेश्चंस यही होंगे, ठीक है। तो बेफिक्र आप इन क्वेश्चंस को करके जाओ, आपके स्कोर अच्छे जाएंगे, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को कर लेना, आप जरूर कर लेना इन क्वेश्चंस को, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। टिंडल इफेक्ट करके जाना है। सॉल्यूशन एंड कोलॉइड में डिफरेंस। डिस्टिलेशन डिलीटेड है, ये नहीं करना आपको। फिर करना है हाउ विल यू सेपरेट, ये भी डिलीटेड है, तो ये नहीं करना। मतलब इनमें तो 2-3 क्वेश्चन डिलीटेड हो गए, मतलब 6 या 7 क्वेश्चन करके जाने आपको सेकंड चैप्टर में। ओके, समझ में आ रहा है। नाउ चैप्टर की बारी है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी सेल वाला चैप्टर। इसमें देखो क्या करना है। हु डिस्कवर्ड सेल, व्हाट इज सेल थ्योरी, ठीक है। प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस। फंक्शन करने हैं आपको सेल वॉल के और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। फिर डिफ्यूजन क्या होता है और ऑस्मोसिस क्या होता है, इसको डिफाइन करना है एग्जांपल के साथ। फिर कह रहा है कि व्हाट विल हैपन इफ एन आरबीसी इज प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में आरबीसी को रख देंगे तो क्या होगा, ये बताना है आपको। समझ में आ रहा है। फिर करना है फंक्शन माइटोकॉन्ड्रिया का और क्लोरोप्लास्ट का। न्यूक्लियस का फंक्शन, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में डिफरेंस। गोल्जी एपरेटस के फंक्शन और लाइसोसोम को सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं, ठीक है। और लाइसोसोम क्या होता है ये भी बताना है। तो ये थे सेल चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जरूर कर लेना इनको। फिर है टिश्यूज चैप्टर। इसमें क्या करना है आपको, देखो सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है और उसके टाइप्स समझ में आ रहा है। फिर जाइलम एंड फ्लोएम करके जाना है आपको, फंक्शन उसके, ठीक है। और पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा में डिफरेंस। न्यूरॉन का डायग्राम, स्टोमेटा के फंक्शंस समझ आ रहा है। उसके अलावा स्ट्रेटेड, अनस्ट्रेटेड और कार्डियक मसल्स में डिफरेंस। प्लांट टिश्यू और एनिमल्स टिश्यू में डिफरेंस करके जाना है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होता है उसके एग्जाम्पल के साथ। फिर एपिथेलियल के 2 फंक्शन बताने हैं और जाइलम के जो है थिक वॉल्ड क्यों होते हैं ये बताना है। तो ये थे टॉप 10 क्वेश्चन टिश्यूज चैप्टर के। बारी है मोशन चैप्टर। देखो न्यूमेरिकल्स तो कुछ भी आ सकता है, तो न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस आप कर लेना इस चैप्टर में। उसके अलावा जो डिफाइन वगैरह होते हैं लोग ऐसे पूछ लेंगे आपसे। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस पूछ लेगा या डिफाइन पूछ लेगा एग्जाम्पल के साथ। स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है एग्जाम्पल के साथ। ये डेरिवेशन डिलीटेड है, लेकिन इस इक्वेशन पे आपको न्यूमेरिकल पढ़ना है, ठीक है। एक क्वेश्चन है मामूली सा, क्वेश्चन में क्या बोला है, कार एक्सेलरेट कर रहा है 72 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकंड में, तो तुम्हें बताना है उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी को 0 लेके सॉल्व कर देना एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से। बाकी एनसीईआरटी के आप न्यूमेरिकल जरूर करके जाना इसमें। उसके अलावा देखो क्या करना है आपको। वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या हमें दिखाता है, क्या दर्शाता है ये बताना है। फिर
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में बताना है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में डिफरेंस। फिर एक न्यूमेरिकल है, एक कार मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी से 20 मीटर पर सेकंड 5 सेकंड के लिए, तो तुम्हें बताना है कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो। और एक क्वेश्चन है, व्हाई इज मोशन कॉल्ड अ रिलेटिव टर्म, शायद ये डिलीटेड है तो ये भी आपको नहीं करना, जो करना था वो मैंने बता दिया आपको। यानी न्यूमेरिकल्स आपको एनसीईआरटी से सारे रट लेने हैं, रटना नहीं मतलब प्रैक्टिस कर लेना है बढ़िया से, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को कर लेना आप लोग, समझ में आ रहा है। नाउ फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, इनमें देखो क्या करना है आपको। सबसे पहले स्टेट न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन विद वन डेली लाइफ एग्जांपल। फिर बताना है व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया, मोमेंटम के बारे में एसआई यूनिट के साथ। फिर न्यूटन का सेकंड लॉ को एक्सप्लेन करना है। एक न्यूमेरिकल इस टाइप का पूछ लेगा कि एक बुलेट है जिसका मास है 50 ग्राम, उसको फायर किया गया 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो इसका मोमेंटम बताओ कितना होगा, ठीक है। तो केजी में कन्वर्ट करके आप सॉल्व कर लेना इसको। एक डेरिवेशन आ सकता है F इक्वल्स टू ma, न्यूटन के सेकंड लॉ से, ये कर लेना आप। न्यूटन थर्ड लॉ क्या होता है एग्जाम्पल के साथ बताना है। फिर ये डिलीटेड है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये मत करके जाना। ये करना है व्हाई डू एथलीट्स रन सम डिस्टेंस बिफोर टेकिंग अ लॉन्ग जंप, तो ये भी बताना है आपको ऐसा क्यों होता है कि एथलीट थोड़ा सा डिस्टेंस को लेता है ताकि लॉन्ग जंप ले पाए। उसके अलावा एक ट्रक है, उसका मास है इतना किलोग्राम, इतने स्पीड से जा रहा है, तो उसमें मोमेंटम क्या होगा, तो इस पे ये क्वेश्चंस आएंगे। तो इसमें भी सेम फंडा है, आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जरूर करके जाने न्यूमेरिकल्स वाले, समझ आ रहा है। नाउ लास्ट चैप्टर है जो सितंबर एग्जाम में आता है ज्यादातर, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। इसमें क्या करना है देखो, सबसे पहले खरीफ और राबी में क्या फर्क है ये बताना है एग्जाम्पल के साथ, दो एग्जाम्पल। क्रॉप रोटेशन क्या होता है उसका एक एडवांटेज बता देना है। मिक्स क्रॉपिंग और इंटर क्रॉपिंग में डिफाइन देना है आपको एग्जाम्पल के साथ। मैन्योर और फर्टिलाइजर में डिफरेंस बताने और दो एडवांटेज भी बताने मैन्योर के। बायो फर्टिलाइजर क्या होता है बताने एग्जाम्पल के साथ। उसके अलावा क्रॉस ब्रीडिंग क्या होता है, उसका एडवांटेज क्या है। पिसिकल्चर और एपीकल्चर में डिफरेंस बताने। व्हाट आर द डिफरेंट मेथड ऑफ इरिगेशन इन इंडिया, ठीक है। ब्रीडिंग क्यों जरूरी है, समझ में आया। क्रॉप प्रोडक्शन के लिए ये भी बताना है, और दो प्रिवेंटिव एंड टू कंट्रोल मेजर बताना है क्रॉप डिजीज के लिए, तो बचने के तरीके बताने। तो आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जाओ और एक अच्छा स्कोर हासिल करो, ठीक है, समझ में आ रहा है। ओके, थैंक यू। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ ताकि आपके एग्जाम बहुत बेहतरीन जाए और आप स्कोर बहुत अच्छा कर सको हर एक एग्जाम, चाहे वो 9th हो या 10th हो। हर एक टॉपिक्स के मैं वीडियोस बनाता हूँ, सपोर्ट करो और शेयर करो हमारे वीडियोस को। थैंक यू।